नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत उत्प्रेरण नाम के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरण क्या होते हैं, और दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं उत्प्रेरक के गुण और उत्प्रेरक के प्रकार। दोस्तों, उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी चीज़ को प्रारंभ नहीं करते। दोस्तों, वे भड़का के निकल जाते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें उत्प्रेरक क्या होता है। दोस्तों, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के होने की दर को परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों, परिवर्तित करने का मतलब अभिक्रिया के होने की दर को या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे, क्योंकि परिवर्तित करने का मतलब ही होता है या बढ़ाना या घटाना। तो दोस्तों, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के होने की दर को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात कभी अभिक्रिया की वेग को घटा देते हैं और कभी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, और दोस्तों उस अभिक्रिया में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। वे स्वयं रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं। दोस्तों, उनकी भौतिक अवस्थाएं जैसे चमक इत्यादि जा सकती है। दोस्तों, ये तो बात हुई उत्प्रेरक की। दोस्तों, अब उत्प्रेरक के आगे हम उत्प्रेरण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने की दर में परिवर्तन आ जाने की घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति हो और किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने की दर में परिवर्तन आ जाना, यानी अभिक्रिया के होने की दर कभी बढ़ जाना और कभी घट जाने को उत्प्रेरण कहते हैं। दोस्तों, आइए हम उत्प्रेरक के गुण के बारे में अध्ययन करें। उत्प्रेरक के क्या क्या गुण होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया उत्प्रेरक की डिफिनीशन में ही कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। अभिक्रिया तो होती रहती है, उत्प्रेरक उसके होने की दर को परिवर्तित कर देता है। दोस्तों, कभी बढ़ा देता है तो कभी घटा देता है। और दोस्तों, उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन है A+B, साम्यावस्था में ये रिएक्शन आपकी हो रही है, ये बन रहा है C+D। दोस्तों, इस रिएक्शन में साम्यावस्था है। दोस्तों, तो ये रिएक्शन हो रही है, तो जब उत्प्रेरक इसमें हम मिलाएंगे तो जैसे हम कोई भी उत्प्रेरक मिला दें इसमें, जैसे हम यहाँ पे E उत्प्रेरक ले लिए, इसमें उत्प्रेरक मिलाएंगे तो इस अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, एक बहुत ही स्टार पॉइंट टाइप का है। दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई अभिक्रिया साम्यावस्था में नहीं हो रही है, दोस्तों अगर ये रिएक्शन A+B ये साम्यावस्था में नहीं हो रही है, तो अगर हम इसमें उत्प्रेरक मिला देंगे तो साम्यावस्था बहुत शीघ्र ही इसमें स्थापित हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्प्रेरक के गुण का बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्टार पॉइंट है। दोस्तों, इसे हम आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अगला जो है, ठोस उत्प्रेरक की अपेक्षा चूर्ण उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होता है। दोस्तों, अगर हम ठोस उत्प्रेरक लें और चूर्ण उत्प्रेरक लें तो उसमें चूर्ण उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होता है। और दोस्तों, प्रत्येक उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर सबसे अधिक प्रभावी होता है। कोई भी उत्प्रेरक हो उसके लिए एक निश्चित ताप फिक्स होता है कि इस ताप पर ये सबसे अधिक प्रभावी होगा। अधिकतर जो उत्प्रेरक होते हैं उनका जो अधिकांश उत्प्रेरकों का जो अनुकूलतम ताप होता है दोस्तों, वो 25 डिग्री सी से 37 डिग्री सी तक होता है। 25 डिग्री सी से 37 डिग्री सी तक। जो अगला प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो ये है कि उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है, अर्थात किसी भी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक फिक्स होता है कि ये उत्प्रेरक इसी अभिक्रिया के लिए उपयोगी होगा। आइए दोस्तों, हम अपने अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पे चलते हैं। ये तो हमारी भूमिका थी उत्प्रेरक के संबंध में। दोस्तों, में हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का वो है उत्प्रेरक के प्रकार। दोस्तों, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें उत्प्रेरक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक,
ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक, और अगला है प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक। आइए दोस्तों हम इसका एक एक करके अध्ययन करते हैं। दोस्तों धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? दोस्तों वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने की दर को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। दोस्तों वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने की दर को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक हैं। आइए दोस्तों एक रिएक्शन के माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम एक रिएक्शन को लिखते हैं। 2KClO3 ये अभिक्रिया हो रही है। 2KCl इसमें बन रहा है और +3O2 भी बन रहा है और इसमें उपस्थित है MnO2। दोस्तों यही जो MnO2 है, दोस्तों यही MnO2 जो है वो इसमें धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। दोस्तों यही MnO2 इसमें धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। दोस्तों आइए हम अगला लेते हैं अपना ऋणात्मक उत्प्रेरक। दोस्तों ऋणात्मक उत्प्रेरक को जानकारी के लिए हम आपको बता दें, कंपटीशन में लगातार क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं कि ऋणात्मक उत्प्रेरक को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों कंपटीशन लगातार आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा। ऋणात्मक उत्प्रेरक को हम बोलते हैं संदमक। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, आपको AKTU का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है। दोस्तों ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाएंगे कि ऋणात्मक उत्प्रेरक को हम और किस नाम से जानते हैं, उसे वो होता है संदमक। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने की दर को घटा देते हैं। दोस्तों इससे ही हम समझ जाएंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक है, मतलब अभिक्रिया के होने की दर को घटा देगा। दोस्तों आप जानकारी के लिए हम आपको ये बता दें कि ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने की दर घट जाने की घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। दोस्तों आइए इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो था धनात्मक उत्प्रेरक का, हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल ऋणात्मक उत्प्रेरक का। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है 2H2O2, ये रिएक्शन हो रहा है। 2H2O इसमें बन रहा है, +O2 भी बन रहा है और इसमें जो ऋणात्मक उत्प्रेरक लिए हैं वो H3PO4 है। यही इसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। दोस्तों यही इसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। दोस्तों जो अगला है हमारा वो है स्व उत्प्रेरक। दोस्तों जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो तो उसमें जो उत्पाद बने और वो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करे, मतलब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके दौरान जब कोई उत्पाद बनता है तो जो उत्पाद बना है वही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। दोस्तों ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्व उत्प्रेरक को हम ले लिए CH3COOC2H5 प्लस H2O, ये हो जाएगा हमारा CH3COOH प्लस C2H5OH। दोस्तों मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, इसको तो आप जानते होंगे कि CH3COOH क्या है, C2H5OH क्या है, इथेनॉल, जल, ये सब आप जानते होंगे दोस्तों, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों ये आपका रिएक्शन हो रहा है दोस्तों, इसमें जो उत्पाद बन रहा है दोस्तों वो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है दोस्तों, इसलिए हम इसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। दोस्तों जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है प्रेरित उत्प्रेरक। दोस्तों जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है प्रेरित उत्प्रेरक। दोस्तों जब कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है, दोस्तों कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जब वो किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक
कहते हैं और जो ये घटना होती है पूरी, इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे दोस्तों Na2CO3 है हमारे पास, Na2CO3 है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे Na2SO3 रहेगा, का वायु द्वारा ऑक्सीकरण Na2SO4 में सरलता से हो जाता है। दोस्तों जब इसका वायु से ऑक्सीकरण होगा तो दोस्तों ये Na2SO4 में दोस्तों सरलता से हो जाता है, जबकि Na3ASO3 का वायु द्वारा ऑक्सीकरण, दोस्तों जब हम Na3ASO3 लेंगे तो दोस्तों इसका वायु द्वारा ऑक्सीकरण Na3ASO4 में सरलता से नहीं हो पाता है, परंतु जब दोनों का एक साथ ऑक्सीकरण करते हैं तो Na3ASO3 का ऑक्सीकरण भी सरलता से हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार हम देख रहे हैं कि Na2SASO3 के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया Na3ASO3 के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता हुआ। आगे भी हमारे वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि सबसे तेज़ सबसे पहले आप तक हमारा वीडियो पहुंचता रहे।